हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th जो हमारे पवन दूत का है उसकी व्याख्या देखेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे पदों की जो व्याख्या है पद्यांश नंबर 23 तक की व्याख्या देख ली है। आज ये आपके पवन दूत का पाठ का के अंतिम व्याख्या होगी, क्योंकि तीन ही व्याख्या बची थी, वो आज तीनों हम पढ़ा देंगे। इससे पहले जो भी व्याख्या थी वो हम बता चुके हैं। तो आइए देखते हैं पद्यांश नंबर 24 से कि जो राधा जी हैं वो पवन को किस तरह से समझा रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं कि हमारे विरह व्यथा जो है वो श्री कृष्ण को किस तरह से तुमको सुनाना है और किस तरह से तुमको वापस यहाँ पर फिर से आना है। अब कह रहे हैं कि कोई पत्ता नवल तरुका। कोई पत्ता, नवल मतलब नए, तर मतलब वृक्ष या पेड़, ठीक, का पीत, पीत मतलब पीला, ठीक, हो रहा हो, यानी कोई पत्ता नए पेड़ का जो पीला हो रहा हो, ठीक, तो प्यारे के दृग युगल, युगल मतलब दोनों होता है, जोड़ा, दृग मतलब नेत्र, नेत्र, ठीक, के सामने ला उसे ही। तो प्रियतम श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसे ही ला करके, यानी कोई ऐसा पत्ता जो नए पेड़ का हो और पीला हो रहा हो, तो प्रियतम श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसे ही ला करके धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यह बताना, धीरे धीरे उस पत्ते को संभल करके सावधानी पूर्वक रखना और इन्हें यह बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। और उन्हें इस तरह से बताना कि प्रोसिता मतलब उनसे दूर होकर के, जिनका प्रोसिता, प्रेषित पद का जिसको हम कहते हैं उसी को यहाँ प्रोसिता लिखा गया है, यानी जिसका पति या जिसका प्रेमी बहुत दूर हो। तो कह रहे हैं कि प्रेमी या प्रेम का जो बहुत दूर हो, जिसका प्रेमी या पति बहुत दूर हो उसे प्रेषित पद का कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा, उनको बताना कि पोषिता की तरह हमारा जो है प्रबल दुख से पीले, कैसे हम पीले होते जा रहे हैं। कैसे बताना कि जिस प्रकार से किसी नए पेड़ का पत्ता जो है वो पीला हो जाता है, उसी प्रकार से पोषिता की तरह हम प्रबल दुख से प्रतिदिन पीले होते जा रहे हैं, राधिका जी कह रही हैं, ठीक। यदि कोई नए पेड़ का पत्ता पीला हो रहा हो तो उसे ला करके प्रीतम श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने रख देना, सामने ला करके उसे धीरे धीरे संभल करके रखना और उन्हें ये बताना कि इस जिस तरह से पीला पत्ता मतलब एक नए पेड़ का जो पत्ता है वो पीला हो गया, उसी प्रकार से प्रबल दुख से जो राधिका जी हैं वो भी प्रबल दुख से पीली होती जा रही हैं। यूं प्यारे को विदित करके सब मेरी व्यथाएं, मेरी इस प्रकार से प्रियतम श्री कृष्ण को मेरी सभी व्यथाएं, मेरा सभी कष्ट याद करा करके, विदित मतलब याद करा करके, ठीक, इस प्रकार से प्रियतम श्री कृष्ण को मेरी सारी व्यथा, मेरा सारा कष्ट याद करा करके धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, धीरे धीरे वहन करके उनके पाँव की जो धूल है उसको तुम लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तो, थोड़ी सी भी अगर उनके चरणों की जो धूल है, रज मतलब होता है धूल, ला करके तुम हमको जो नहीं दोगी तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को मैं बोध दे सकूंगी, तो मैं अपने इस व्याकुल मन को कैसे सांत्वना दे सकूंगी, कैसे समझा सकूंगी, ठीक। बोध मतलब समझाना या सांत्वना देना। अब देखो, इस प्रकार से प्रीतम श्री कृष्ण को मेरी सारी व्यथा जो है याद करा करके धीरे धीरे उनके पैरों की, उनके पाँव की जो धूल है उसको तुम ले आना। थोड़ी सी भी अगर उनके चरणों की जो धूल है उसको तुम ला करके हमको नहीं दोगी तो मैं अपने इस व्याकुल मन को कैसे समझा सकूंगी। अब कह रहे हैं कि पूरी होवे न यत तुझसे अन्य बातें हमारी, जितनी बातें मैंने अभी तक तुमसे ऊपर कही है, अगर वो सारी बातें तुमसे पूरी नहीं होती हैं तो मेरी विनय इतनी मान ले और चली जाए, तो तुम सिर्फ मेरी इतनी विनती मान लो और
चली जाओ, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। छू करके प्रीतम श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को प्यार के साथ छू करके आ जाओ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, हे पवन तुमको ही मैं अपने हृदय से लगा करके जी जाऊंगी। ठीक है। अब कह रहे हैं राधा जी, अगर तुमसे अन्य बातें हमारी जो हमने ऊपर बताई वो तुमसे पूरी नहीं होती हैं तो तुम मेरी सिर्फ इतनी विनती मान लो और मथुरा चली जाओ। छू करके प्रियतम श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण को प्यार के साथ आ जाओ, मैं तुमको ही हृदय से लगा करके जी जाऊंगी। ठीक है। ये आपके आज जो है पवन दूत का पाठ आपका समाप्त हुआ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो अब हम अगला पाठ है जो आपका अ, दूसरा अध्याय है वो मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी अंताप और गीत जो है उसकी व्याख्या अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।